हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 6 एसएस जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो आगे हमने जो जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने लैंडफॉर्म देखे थे, ओशियंस देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो इंडिया है ना, वो हमारी अर्थ पे, हमारे ग्लोब पे कहाँ लाई करता है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है और इंडिया में स्टेट कितना है, टेरिटरीज कितनी है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय लोफ्टी हिमालयाज। हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट रीजन है, ये तो हमको पता ही है ना। हम पूरा ग्लोब जब देखते भी है तब भी हमको पता चलता है कि इंडिया काफी बड़ी कंट्री है। तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हिमालयाज की रेंज है, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। ये भी हमको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो तीनों तरफ से सी से, ओशियन से घिरा हुआ है। राइट, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है अरेबियन सी। ओके, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। एंड जो साउथ है, साउथ में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। In the south was the shores of the Indian Peninsula. Indian Peninsula मतलब जो इंडिया का साउथ रीजन है वो क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ उसके लैंड है। जो भी ऐसा एरिया होता है, जो भी ऐसा लैंड फॉर्म होता है जिसके तीनों तरफ पानी होता है और ओनली वन तरफ लैंड होती है, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला, है ना। तो इंडिया का जो साउथ रीजन है वो कैसा है, पेनिनसुलर रीजन हम उसको कहते थे। India has an area of about 3.28 million square kilometer. इंडिया का एरिया कितना है, तो इंडिया का एरिया इतना बड़ा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। The north south extent from Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 kilometers. तो जो हमारा इंडिया है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम देखें तो उसकी लेंथ कितनी है, तो वो जो है अबाउट 3,200 किलोमीटर्स है ना, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, साउथ तक। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2,900 किलोमीटर्स। ओके, सो ऑलमोस्ट मतलब जितनी उसकी लंबाई है उतनी ऑलमोस्ट उसकी चौड़ाई है ना। देखो यहाँ पे कितना है, नॉर्थ से साउथ तक कितना किलोमीटर है, 3,200 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट तक 2,900 किलोमीटर। हमको पता ही है कि ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां से लेके वेस्टर्न में गुजरात में कच्छ तक बहुत वाइड भी है इंडिया। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coasties and islands present a diversity of landforms. तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं कि एक ही तरीके के लैंडफॉर्म है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, माउंटेन रेंज है हमारा हिमालय का, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो गंगा के किनारे सारे प्लेन्स कितने बड़े बड़े वो भी हमें पता है, प्लेटोज भी है, अनइवन सरफेस वाले, कोस्ट भी है, आइलैंड भी है। तो ये सारे जो लैंडफॉर्म्स है वो इंडिया में है। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इंडिया में सीजन भी हम देखें तो सारी सीजन पाई जाती है ना, विंटर समर मानसून के सिवाय भी बसंत ऋतु, पानखर ऋतु, इतनी सारी ऋतुएं हमको देखने मिल जाती है। राइट, in this diversity we find the unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores since year 2011. 2011 में जब लास्ट टाइम जब कैलकुलेशन किया था इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तब कितनी निकली थी, 120 करोड़, है ना, 120 करोड़ इतनी पॉपुलेशन है। राइट, सो इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये तब की बात है 2011 में जब कैलकुलेशन किया था, उसके बाद ये पाया गया था कि हम सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। बट उसके बाद कितने साल निकल गए। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया है, चाइना को बीट भी कर दिया है और हम जो है पॉपुलेशन में उनसे भी आगे बढ़ गए, हम नंबर 1 पे आते हैं। बट ये जो बुक है, जो डेटा था, है ना, जो परफेक्ट डेटा था वो प्रेजेंट कर रहा है, 2011 का डेटा है, इसलिए ये क्या कह रहा है
कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़ है और हम जो है चाइना के आफ्टर आते हैं। ठीक है, इतने सालों में बहुत सारी पॉपुलेशन ग्रो कर चुकी है, बढ़ चुकी है, बट क्या है उसका अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो फिक्स डेटा जो है वो नहीं है बुक में। चलो, तो ये तो बात हो गई हमारा जो इंडिया है वो कितना बड़ा है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, कौन कौन से लैंड फॉर्म है, मतलब ये सारी चीज़ें हमको ऑलमोस्ट पता है। अभी क्या है, इंडिया इतना बड़ा है तो उसके सीजन भी अलग अलग है, लैंग्वेजेस भी अलग अलग है, कल्चर भी अलग अलग है, बट फिर भी हम सारे इंडियंस जो है वो यूनाइट होकर रहते हैं, है ना, हमें एक यूनिटी दिखती है। लोकेशनल सेटिंग, चलो लोकेशन देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पर हमारा लोकेशन क्या है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो हमको पता ही है कि जो अर्थ है उसको हमने दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। कौन से हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। सो यस, वी नो दैट वी लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। The Tropic of Cancer, that is 22 degree 30 minute north, passes almost halfway through the country. हमको पता है कि हमारा जो इंडिया है ना उसके बीच में से ऑलमोस्ट सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है, राइट, है ना। जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ऊपर नॉर्थ में था कौन सा लैटिट्यूड था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और उसके नीचे क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसी की बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट इंडिया के मिड वे से पास होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, mainland of India extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes। तो साउथ नॉर्थ की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे लैटिट्यूड मतलब क्या? जो अर्थ है, अर्थ पे हमने जो इमेजिनरी लाइंस बनाई है ना, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, जो हमारे इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइंस चलती रहती है वो लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ तक में अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में है हमारा इंडिया, है ना, अर्थ पे। From west to east, India extend between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude। अब जब अगर हम लॉन्जिट्यूड की बात करें, लॉन्जिट्यूड मतलब क्या? लॉन्जिट्यूड मतलब जो वर्टिकल लाइन जो है ना हमारी अर्थ पे, जो इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है वो क्या करती है? ईस्ट से वेस्ट तक मेजर करती है। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट तक अगर हम देखें तो हम लाई करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड के बीच में। ठीक है, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अभी तो हमको पता है कि नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है, तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। बट मान लो कि जो हमारा अर्थ है उसको हम ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड कर दे तो कौन से हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया आएगा? अगर ऐसी बात है कि अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड करें तो इंडिया किस में आएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ आएगा। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in the local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. As you have learned earlier, the local time change by 4 minutes for every 1 degree of longitude. हमको पता है कि longitude जो है वो क्या करती है? टाइम को चेंज करती है। जैसे भी हम अर्थ पे एक से दूसरे लॉन्जिट्यूड की तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मिनट का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी इंडिया जो है वो इंडियन ईस्ट वेस्ट के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऐसे लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखें ना तो हमारे इंडिया का जो टाइम है ये ईस्ट से वेस्ट तक मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक का डिफरेंस है। बट क्या होता है ना कि अगर हम अलग अलग टाइम जोन लेंगे तो फिर बहुत सारे काम करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे कि ट्रेन के टाइमिंग्स हो गए, फ्लाइट के टाइमिंग्स हो गए, तो अगर ऐसा किया है कि ये ट्रेन जो है यहाँ से 5 बजे निकलने वाली है तो वो 5 बजे
कौन से टाइम जोन के हिसाब से हम लेंगे, है ना, अगर बहुत सारे टाइम जोन हमने कर दिए तो ये सारी दिक्कत ना हो इसलिए इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है. The sun rises about 2 hours earlier in east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as Standard Meridian of India. Standard Meridian of India कौन सा है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का ले लिया है. बहुत सारे टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम हमको ना लेने पड़े, वर्क करना इजी हो जाए, इसलिए इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम रखा है, स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, बट डिफरेंस तो बहुत है. अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हो जाता है उसके ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद गुजरात में सनराइज होता है ना, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है. फिर भी क्या किया है, हमारा जो वर्क है वो बैलेंस रहे, अच्छे से सब काम चले, इसलिए इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है. ठीक है, एंड दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ये वाला जो लॉन्जिट्यूड है इसका टाइम हमने जो है लिया है. इंडियाज नेबर्स, चलो देखते हैं हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं. ये हम मैप में देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर का ये क्या है, पूरा इंडिया. There are 7 countries that shares land boundaries with India. 7 countries है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है. यहाँ पे आपको सारी कंट्रीज दिख रही है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, राइट. यहाँ पे नीचे देखे तो मालदीव्स, है ना, ये वाले जो आइलैंड्स है ना, ये कौन से है, ये मालदीव्स है. ठीक है, और ये जो है ये वाले, ये कौन से है, लक्षद्वीप. ओके, बे ऑफ बंगाल में हम देखें तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ये इंडिया के ही आइलैंड्स है, कोई अलग नहीं है. ठीक है, मालदीव जो है वो अलग है. देखिए यहाँ पे इंडिया का बहुत अच्छा मैप जिसमें हमारे जो स्टेट्स है सारे डिवाइड किए हुए हैं ना, ये सारे हमारे अलग अलग स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है. Of the countries from figure 7.1, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lies our island neighbors of Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by Palk Strait. ठीक है, तो पार्क स्ट्रेट मतलब ये जो दिख रही है ना, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं पार्क स्ट्रेट. इससे जो है इंडिया और श्रीलंका डिवाइड हुआ है. ये लाइन हमें क्या कह रही है कि जो हमारे नेबर कंट्रीज है, देखिए, है ना, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो क्या है, हमसे लैंड से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, बट कुछ कंट्रीज जो है वो हमसे क्या, वाटर बॉडी से भी कनेक्टेड है, जैसे कि मालदीव्स एंड श्रीलंका. कोई लैंड से जुड़े हुए नहीं है ना, वाटर से. हमारा जो ओशियन है ये सारा इंडियन मैप जब हम देखते हैं तो इसके नीचे हम इतना सारा ओशियन भी देखते हैं. मतलब क्या कि ये जो है ये पूरी हमारी बाउंड्री है, पूरा जो ओशियन है ये हमारे इंडिया में लाई करता है. ठीक है, इस वजह से हम पूरा एरिया दिखाते हैं, राइट. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, चलो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखते हैं क्या है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वी नो, ऑलमोस्ट 2-4 बार ये लाइन आ चुकी है. वास्ट कंट्री है, वास्ट कंट्री. अभी ये क्या है कि इस कंट्री को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए पूरे कंट्री में जो है एक योग्य व्यवस्था होनी चाहिए. ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, कंट्री को स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है. ठीक है, बुक के हिसाब से जो है हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है. आपको पता है यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है. आगे वाले चैप्टर में जाइए और आप पढ़िए, है ना, कि स्टेट क्यों है, यूनियन टेरिटरीज क्यों है.
Delhi is national capital. The state have been formed mainly on the basis of languages. अभी जो दिल्ली है ना, तो वो दिल्ली क्या है, हमारे इंडिया का कैपिटल है। और जो हमारी कंट्री है उसमें जो स्टेट मेनली फॉर्म हुए थे ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर्म हुए थे, जहाँ की लैंग्वेज अलग अलग थी, जैसे कि गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेस पर बहुत सारे स्टेट्स बने थे। फिजिकल डिवीजन, चलो फिजिकल डिवीजन में क्या है, इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। Standing as a sentinel in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalaya mean the above of snow. तो हिम का मतलब क्या होता है, स्नो है ना, एंड आले का मतलब क्या होता है, अबाव। सो इसका पूरा मतलब होता है द अबाव ऑफ स्नो। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. तो जो हमारा हिमालयन के रेंज है उनको भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। The northernmost is the Great Himalaya और हिमाद्री। जो सबसे नॉर्दर्न वाला पार्ट है हिमालय का, उसको डिवाइड किया है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। The world's highest peak are located in this range. तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है, वो इस रेंज में आता है, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री में। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में, मतलब जो ग्रेट हिमालय है उसके थोड़ा नीचे, उसके थोड़ा साउथ में क्या है, मिडल हिमालय। मिडल हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। तो पॉपुलर हिल स्टेशन हिमाचल में बहुत सारे, हमको भी पता है, ठीक है। बहुत सारे जो है ट्रैवल डेस्टिनेशन हिमाचल में है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। फाइंड आउट करो। द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज, और सबसे साउदर्न मोस्ट, ठीक है। 3 रेंजेस थी, सबसे ऊपर की कौन सी थी, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। बीच में कौन सा था, बीच में था हिमाचल। हिमाचल के बाद आएगा शिवालिक। शिवालिक सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है। The northern Indian plains lies to the south of the Himalayas. हिमालय के साउथ में, ठीक है। हिमालय के 3 रेंज हो गए, ये शिवालिक खत्म हुआ। शिवालिक से नीचे क्या आता है, शिवालिक से नीचे आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, है ना। हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो शुरू होते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। वो कैसे है, लेवल है और फ्लैट है। जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसके आसपास जो सेडिमेंट से प्लेन बने हैं ना, वो सारे प्लेन की बात कर रहे हैं। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. तो ये सारे प्लेन्स, ये सारी जो नदियां हैं, इंडस नदी मतलब सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, वो सारी जो रिवर्स है उनको मिला के जो प्लेन्स बनते हैं, वो सारे प्लेन्स है द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। These river plains provide fertile land for cultivation. Cultivation मतलब खेती करने के लिए जो जमीन मिलती है ना हमें, ये जो भी रिवर से बनते हैं प्लेन, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं। इसके लिए मेनली जो पॉपुलेशन है ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इंडिया में भी अगर हम नॉर्थ वाला रीजन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाला, तो वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है और वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स, ठीक है। अभी हमारा जो इंडिया है वो मेनली क्या करता है, मेनली खेती के काम करता है, कल्टीवेट करता है और उसी से अर्न करता है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है प्लेन की तरफ रहना पसंद करते हैं। In the western part of India lies the Great Indian Desert. वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, इंडिया के वेस्ट की तरफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, माउंटेन है। माउंटेन जो हमारा हिमालय के उसमें भी 3 पार्ट्स थे, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ठीक है। उसके नीचे क्या आया, उसके नीचे आया हमारे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जो प्लेन्स है वो रिवर जो है उसके सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अभी उसके और थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, वेस्ट में हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो डेजर्ट है वो हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं और वहाँ पे वेजिटेशन है वो बहुत कम होता है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइन द पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। फिर क्या आता है, पेनिनसुलर प्लेटो।
इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। ये किस शेप में है? ट्राइंगुलर। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो हमें क्लियरली दिखता है कि ये जो प्लेटो है कैसा है? ट्राइंगुलर शेप में, राइट? ट्राइंगुलर शेप में है हमारा प्लेटो। The relief is highly uneven. That is a region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world. तो ये जो प्लेटो है इसमें भी कुछ हिल रेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो हिमालय है बस वही हमारा पीक है, नहीं। इंडिया में जो हमारा प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो, उसमें भी हिली एरियाज है और उसमें जो अरावली हिल है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ये जो हमारे हिमालय है वो तो यंगेस्ट है, वो तो अभी अभी फॉर्म हुए, बट जो अरावली हिल्स है वो बहुत ही पुराने हैं। Border it on the northwest side, the Vindhyas and the Satpuras are important ranges. और भी रेंजेस है विंध्यास एंड सातपुरास। The rivers नर्मदा and तापी flow through these ranges. तो नर्मदा और तापी जो रिवर है वो विंध्यास और सातपुरा से निकलती है। These are west flowing rivers that drain into Arabian Sea. तो ये नर्मदा तापी ये रिवर जो है वो किस तरफ बहती है? वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। वेस्ट की तरफ बह के कहाँ पे मिल जाती है? अरेबियन सी में। The Western Ghats or Sahyadri's border the plateau in the west and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. जो हमारे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का क्या होता है? तो हम जब इंडिया का मैप देखते तो ये वाली तरफ जो है ये सारा क्या है? ये वेस्टर्न घाट्स है ना। ये हमारा ओशियन है, ये हमारी जमीन शुरू होती है। तो जो घाट वाला एरिया है वेस्ट की तरफ है वो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्ट की तरफ है वो क्या है? ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट की तरफ बाउंड्री करता है, ईस्टर्न है वो ईस्ट की तरफ बाउंड्री बनाते हैं। While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट एकदम इवनली है, बट जो हमारा ईस्टर्न वाला घाट है वो थोड़ा अनइवन है। द प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। तो ये जो प्लेटो है वो मिनरल रिच है, ठीक है। कौन कौन से मिनरल में? जैसे कि कोल, आयरन ओर है ना, ये सब ज्यादा यहाँ से निकलता है। द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट का वेस्ट एकदम वेस्ट और ईस्टर्न घाट का एकदम ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पे क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बहुत नैरो है, मतलब बहुत वास्ट एरिया नहीं, बहुत ही नैरो है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, और जो ईस्ट की तरफ जो कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉड है। There are a number of east flowing rivers. बहुत सारी रिवर है जो ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। वेस्ट की तरफ हमने देखा नर्मदा है, तापी है, ये सारी है, बट उससे ज्यादा बहुत सारी नदियां ईस्ट की तरफ बहती है। The rivers महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो ये सारी जो नदियां हैं वो कहाँ निकलती है? ईस्ट की तरफ निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। दिस रिवर हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। तो ये जो इनके रिवर के जो माउथ है वहां पे जो डेल्टा बनता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। डेल्टा क्या है? डेल्टा वो जगह है जहाँ पे जो रिवर है वो ओशियन से मिल रही होती है ना। रिवर जिस जगह पे ओशियन में जाके मिल जाती है वो जगह को क्या कहते हैं? वो जगह को रिवर का माउथ या तो डेल्टा कहते हैं। The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into Bay of Bengal. तो सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा वो कैसे बनता है? वहां पे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल पे जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो दो रिवर है उनका माउथ है वहां पे, तो ये जो है उनका डेल्टा बनता है। डू यू नो कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या है? पॉलिप्स जो है वो मराइन एनिमल है। मराइन एनिमल मतलब जो ओशियन वाटर है उसमें रहने वाले एनिमल है। When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grows higher and higher.
thus forming of coral island, है ना, कोरल आइलैंड आपने देखे होंगे ऐसे। ये कैसे बनते हैं ये सब? तो ये जो पॉलिप्स है, पॉलिप क्या है, एक ओशियन में रहने वाला एक एनिमल है। तो जब वो मर जाते हैं, जब वो दे डाइड, तो उनके जो स्केलेटन होते हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर और पॉलिप्स आएंगे, उसके ऊपर और पॉलिप्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे कोरल आइलैंड जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पे एक बच्ची ने कुछ पोएम लिखी है, वो हमको दी है, ठीक है। एंड दिस पिक्चर, a beautiful picture of tsunami. Two group of island also form a part of India. तो दो हमारे जो है आइलैंड ग्रुप जो है वो भी इंडिया का पार्ट है, जैसे कि लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो इंडिया के वेस्ट में जो अरेबियन सी है ना, वहां पे कौन सा है आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड। और ये कोई एक आइलैंड नहीं है, दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना। हमने जैसे आगे मैप में देखा तो ग्रुप, छोटे 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 आइलैंड का एक ग्रुप होता है। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स है। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। The Andaman and the Nicobar Islands lie to the southeast of the Indian mainland in Bay of Bengal. Bay of Bengal में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है? तो अंडमान एंड निकोबार। Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड को इफेक्ट हुआ था? तो यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे इस सुनामी से। Find out through newspaper reports and by speaking to the people how in different ways people face this challenge and when tsunami struck in Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. तो ये सुनामी होती क्या है? हमको पता है ये जो ओशियन है उसमें ऐसे भी लहरें आती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है ना। बट इस सुनामी में क्या होता है कि ओशियन के अंदर, ठीक है, बहुत गहराई में जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, तो वो जो पानी है वो बड़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स बनाता है, जिससे वो जो कोस्टल रीजन होता है वो पूरा तबाह हो जाता है ना। बहुत सारे लोगों को भी नुकसान होता है, वहाँ पे जो घर होते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है उनको भी नुकसान होता है। ये बच्चे ने उसी से इंस्पायर होकर एक ड्राइंग बनाई है और ये जो है पोएम लिखी गई है। तो बस यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है अवर नेशन इंडिया वो फिनिश होता है। आगे भी हम ऐसे ही चैप्टर्स लेके आते रहेंगे। अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहे कि हम आपको क्या पढ़ाए तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते रहेंगे, बाय बाय।